Hello everyone and welcome back to Science Class 7 channel. So coming to the third number question of chapter number 5 acid, bases and salt exercises. ठीक है, so question number 3. Okay, let's come to the question number 3rd. Name the source from which litmus solution is obtained. ये भी हम आपको पढ़ाए थे, मीन्स जो हम आपको एक्सप्लेन किए ना उसी के अंदर से ही सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं बुक में. ठीक है, तो हम लोग को एक ऐसा सोर्स का नाम बताना है जिससे कि जो ये लिटमस सोल्यूशन है ऑब्टेन होता है, जिससे कि लिटमस सोल्यूशन पाया जाता है. और ये लिटमस सोल्यूशन का यूज़ किया है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सोल्यूशन, ये भी हम लोग को बताना है. तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन. लेट्स सी. लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स. लिटमस जो है वो लाइकेन से, लाइकेन जो प्लांट है उससे वो ऑब्टेन होता है. तो फिर लिटमस सोल्यूशन कैसे बनता है? अ नेचुरल डाई इज मिक्सड इन डिस्टिल्ड वाटर टू गेट लिटमस सोल्यूशन. तो एक नेचुरल कलर जो कि मिलता है लाइकेन्स लिटमस का कलर, तो वो क्या किया जाएगा, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स होकर लिटमस सोल्यूशन तैयार किया जाता है. हमने लिटमस पेपर के बारे में देखा था, अभी यहाँ पर लिटमस सोल्यूशन के बारे में देखा कि एक नेचुरल कलर जो कि डिस्टिल्ड वाटर से मिल जाएगा, मीन्स लिटमस का जो नेचुरल कलर है उसको जब डिस्टिल्ड वाटर में मिलाया जाएगा देन इट विल गिव अस अ लिटमस सोल्यूशन. ठीक है, एंड देन इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर. अभी इतना तो हो गया, यहाँ से लेकर इतना तक पूरा आ गया. नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस इज ऑब्टेन्ड. अभी हम लोग का व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सोल्यूशन इस लाइन से इस लाइन तक आएगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस. ये लिटमस सोल्यूशन एक इंडिकेटर का काम करता है जो कि एसिड और बेसिस को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आते हैं. ठीक है, क्लियर? ओके, सो एसिड तो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा? अगर एसिड सब्सटेंस होगा तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेसिस सब्सटेंस होगा तो रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू में चेंज हो जाएगा. क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 कि लिटमस कैसे ऑब्टेन्ड होता है. लिटमस लाइकेन से ऑब्टेन्ड होता है. इसका यूज़ क्या है? ये एसिड और बेसिस को डिस्टिंग्विश बिटवीन करने के लिए यूज़ आते हैं. अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा, बेस होगा तो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, और ब्लू रेड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, डोंट कन्फ्यूज द टू. अगर एसिड होगा तो ब्लू जो है वो रेड में चेंज होगा, और बेस जो है रेड से लेकर ब्लू तक चेंज होगा. क्लियर? सो इसमें ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है. लेट्स कम टू द फोर्थ नंबर पार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम ऑन एक्सप्लेनिंग दिस एंड गेटिंग कन्फ्यूजिंग टू योर माइंड. नो, वी हैव टू बी वेरी सिंपल ऑन दिस आंसर. दिस आंसर इज वेरी सिंपल. ओके, एंड यू कैन लर्न इट easy way. सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट, इज द डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर जो है वो एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है या न्यूट्रल नेचर है? कैसे आप वेरीफाई करोगे? सो आप तो लैब, अभी तो आपका स्कूल फ़िलहाल रीओपन नहीं है, सो कैसे आप इसको वेरीफाई करोगे? वो तो आप नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली, बट जब आपके स्कूल रीओपन होंगे देन आप लैब में ट्राई कर सकते हैं. बट अभी के लिए हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, सो इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो न्यूट्रल इन नेचर है. क्यों? अब तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा क्यों न्यूट्रल इन नेचर है, क्यों एसिड और बेसिक नहीं होगा? बिकॉज एज इट डज नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन इंडिकेटर. आप चाहे लिटमस सोल्यूशन ले लो और उसमें जब आप डिस्टिल्ड वाटर डालोगे तो कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे. नथिंग चेंजेस विल बी डन इन द इंडिकेटर. आप लिटमस इंडिकेटर ले लो, टर्मरिक इंडिकेटर ले लो, चाइना रोज इंडिकेटर ले लो, कुछ भी इंडिकेटर ले लो, और उसमें अगर आप डिस्टिल्ड वाटर को टेस्ट करते हैं, TEST, ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा. दैट मीन्स वो न्यूट्रल है. न्यूट्रल किसको बोला जाता है? जिसमें कि ना एसिड हो ना ही बेस हो. तो यहाँ पर तो डिस्टिल्ड वाटर एसिड भी नहीं है, बेस भी नहीं है, दैट मीन्स वो न्यूट्रल है. ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. आई होप दैट these two questions is clear to you. In the next video we will be continuing from the next questions. Thank you.